नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा करंट अफेयर अगस्त माह की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट डे भी करवाएंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए इम्पोर्टेंट डे की एक अलग से वीडियो भी डाल रहे हैं, जो कि एक पूरे साल की डालेंगे। 6 मंथ्स की हमने डाल दी है, 6 मंथ्स की रहती है वो, उसकी तैयारी चल रही है, वो भी आपके सामने डाल देंगे, ताकि आपके इंपॉर्टेंट डे में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो भी आप वीडियो देख लें। इसके अलावा हमने जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर डाल दी है, ठीक है। और एक मंथ की जो इंडिया जीके की इंडिया करंट अफेयर भी डाल दी है, तो उन वीडियो को भी देख ले, ताकि आपके करंट अफेयर में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले 15 अगस्त को क्या हुआ था कि 15 अगस्त को जो हमारे राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इस टाइम पर एट प्रेजेंट, जो कि 18वें हैं, ठीक है, 18वें हैं, कितने में है, 18वें, ठीक है, 18वें हैं राज्यपाल हैं। उन्होंने क्या किया था, 15 अगस्त 2021 को गुरुग्राम में झंडा फहराया था, गुरुग्राम में झंडा फहराया था, गुरुग्राम में, ठीक है। इसके अलावा जो मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है, इन्होंने फरीदाबाद में झंडा फहराया था, फरीदाबाद में। उसके अलावा जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम, ठीक है, जो कि दुष्यंत चौटाला, जो कि उचाना इनका उचाना से विधायक हैं, उन्होंने महेंद्रगढ़ में झंडा फहराया था, जिसको सरसों बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, खनिजों की सिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। फरीदाबाद को फरीद औद्योगिक नगरी होगी, ठीक है। उसके बाद जो गुरुग्राम है, मिलीनियर सिटी बोलते हैं इसको, मिलीनियर, ठीक है, ये था, ठीक है। उसके बाद आ गया जो कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जो इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, नहीं तो जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति होता है वो जो संसद का एक भाग होता है, जैसे संसद के 3 भाग होते हैं, जो 79 में दिया गया है। 80 में राज्यसभा होती है, 81 में लोकसभा होती है, ठीक है। तो ये था राज्यसभा, मतलब कि ये तीसरा पार्ट होता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, और इसको जो शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है हाई कोर्ट का। जैसे हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है, हरियाणा का चंडीगढ़ में है, और जो उसका मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल को, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आ गया, ठीक है, तो जो मनोहर खट्टर है, इनका जो करनाल से ये विधायक थे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया पैरालंपिक में जो कि 54 खिलाड़ी गए थे, 54, ठीक है, 54 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 19 कहाँ से थे, हरियाणा से थे, ठीक है। कितने, 19 हरियाणा से थे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, टाटा स्टील ने हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का रिसाइकिल प्लांट लगाया है, जो कि रोहतक में लगाया है। कहाँ पे, रोहतक में लगाया है। हरियाणा टाटा स्टील ने हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का रिसाइकिल प्लांट लगाया है, रोहतक में लगाया है। उसके बाद आ गया हावड़ी गाँव है, जो कि कैथल का है। इसमें क्या किया गया, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनेगा, जो कि हॉकी का संबंध किसका है, मेजर ध्यानचंद जी का हॉकी से संबंध है, जो कि इनकी जो पुस्तक है वो गोल है। इसके अलावा जो कि इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो इसी दिन हमारे यहाँ पे क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जो पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अधिकारियों को 14 को क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, ठीक है। जांच में उत्कृष्टता के लिए भी गृह मंत्री अवार्ड 4 को मिला है। मतलब कि जांच में उत्कृष्टता कैसे, जैसे कि जैसे वीज़ा लगता है तो उसमें क्या होता है, मेडिकल वगैरह होता है, तो जांच पड़ताल भी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें भी हरियाणा को 4 को मिला है गृह मंत्री अवार्ड, ठीक है। तो 15 अगस्त 2021 को 14 लोगों को क्या मिला है, जो पुलिस का अधिकारियों को पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद आ गया 5,387 हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5,387 गाँव को 24 घंटे बिजली पहुंचा दी गई है, ठीक है, हरियाणा में 2021 तक। ये कब स्टार्ट की गई थी, 1 जुलाई 2015 को यह योजना आई थी, और 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आ गया, हरियाणा में क्या बनेंगे, हरियाणा में 4 हब सेंटर बनेंगे, 4 रीहैब सेंटर बनेंगे, ठीक है, खुलेंगे। उसके बाद आ गया, हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। क्या, क्यों की गई है, इसको ठेका प्रथा को बंद करने के लिए। हरियाणा कौशल पोर्टल रोजगार योजना है, उसको शुरुआत कर दी गई है ठेका प्रथा को बंद करने के लिए। उसके बाद आ गया, हरियाणा राज्य ग्रामीण बोर्ड में महिलाओं के को प्रधानमंत्री जीवन बीमा के अंतर्गत जोड़ा गया है। किसको, हरियाणा राज्य ग्रामीण बोर्ड में महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन बीमा से जोड़ा गया है। उसके बाद आ गया,
डिजाइन केंद्र खोलेगी। अब हरियाणा सरकार क्या करेगी, हथकरघा डिजाइन केंद्र खोलेगी। हथकरघा मतलब कि हाथ से काम करने वाले, जो कि बुनकरों का शहर कौन सा है, पानीपत। पानीपत में ही खोलेगी। और सिटी ऑफ हैंडलूम भी पानीपत को बोलते हैं। और पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 1526 में, 1556 में, 1761 में। ठीक है, ये तीनों युद्ध याद रखना। और यहाँ पे कालाअंब स्थान भी है जहाँ पे ये युद्ध हुए थे। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं पे है, शाह कलंदर का मकबरा भी यहीं पे है। उसके बाद आ गया मनोहरलाल खट्टर ने अब क्या किया, नई मिट्टी जांच पड़ताल के लिए उनकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कितनी खुलेंगी, 40 प्रयोगशाला खुलेंगी, जहाँ क्योंकि कहाँ पे, हरियाणा में खुलेगी। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन फ्ल्यू ट्रेन। हाइड्रोजन फ्ल्यू ट्रेन कहाँ से चलेगी, सोनीपत से जींद चलेगी। ठीक है, सोनीपत से जींद तक चलेगी हाइड्रोजन फ्ल्यू ट्रेन। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद आ गया डोसी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि डोसी की पहाड़ियाँ हैं, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में हैं, जिन महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं, खनिजों का शहर बोलते हैं। और जो इसके नारनौल है, वहाँ पे इसके प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ऊंची 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 पहाड़ी है, कुलताजपुर है, जो कि 652 मीटर है। ठीक है, और जो डोसी की पहाड़ियों पर च्यवन ऋषि का संबंध है, च्यवन ऋषि जी ने यहाँ पे च्यवनप्राश सबसे पहले बनाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया लाडो की बगिया ऑक्सीजन केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, खानपुर खुर्द में खोला जाएगा। ठीक है, खानपुर खुर्द में, जो कि खानपुर खुर्द कहाँ पे है, जज्जर में खोला जाएगा। ठीक, खोला गया है। हरियाली तीज है उस पर खोला गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया यादवेंद्र गार्डन में क्या हुआ है, 10 से 11 अगस्त के बीच तीज महोत्सव किया गया है। और यादवेंद्र गार्डन को पिजौर गार्डन बोलते हैं, मुगल गार्डन बोलते हैं, उत्तर भारत का नंदनवन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है, आम मेला भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ पे है, पंचकुला में। 5 कूपों के कारण ही पंचकुला को पंचकुला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मॉडल रोड सेफ्टी, जो कि फरीदाबाद में है। कहाँ, किसकी सहायता से, मारुति सुजुकी की सहायता से यहाँ पे मॉडल रोड सेफ्टी यहाँ पे एक प्लांट लगाया जा रहा है। इससे पहले मारुति सुजुकी का एक प्लांट गुरुग्राम में है और सोनीपत में भी बन रहा है। और मॉडल अब कहाँ, फरीदाबाद में भी अपनी सहायता से एक मॉडल रोड सेफ्टी प्लांट लगा रही है। उसके बाद आ गया जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ये कब 2021 से स्टार्ट किया गया, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने, किसके कारण, नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया स्मार्ट मीटर लगेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर के लिए 2 राज्यों को चुना है, यूपी और हरियाणा को। और हरियाणा में कितने लगेंगे, 10 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। उसके बाद आ गया हर हित योजना के तहत, हर हित योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है, पंचकुला से की गई है। ठीक है, हर हित योजना पंचकुला से स्टार्ट की गई है। और जो अनाज का ATM कहाँ पे लगा है, वो भी पंचकुला में लगा है। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया 19 से 25 अगस्त के बीच क्या हुआ है, अगस्त के बीच महाविद्यालय में संस्कृत महोत्सव मनाया गया। संस्कृत महोत्सव क्यों मनाया गया, ताकि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आ गया पहले प्रदूषण मुक्त बस फरीदाबाद से कहाँ चलेगी, गुरुग्राम के बीच चलेगी। ठीक है, जो कि प्रदूषण मुक्त होगी, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा जिससे। ठीक है, ये फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच चलेगी। उसके बाद गया 2024 तक क्या करेगी हरियाणा सरकार, हरियाणा को बेरोजगार मुक्त कर देगी। ठीक है, बेरोजगार मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। उसके बाद आ गया राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो कि धनपत हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत हैं। ठीक है, तो धनपत है। उसके बाद आ गया प्रशांत कुमार हैं, जो कि जो अग्रवाल DGP 1988 के बीच में लगे थे। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद आ गया राज्य स्तरीय खेलों परियोजना के 2 27 से 29 अगस्त के बीच हुई थी। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया टेकचंद, जो कि टेकचंद ने पैरा ओलंपिक में क्या किया था, टेकचंद जी ने पैरा ओलंपिक में झंडा फहराया था। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया हरियाणा से दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रैक बनेगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 180 किलोमीटर होगी। 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई, जो कि हिसार से दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रैक बनेगा। ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया प्रोजेक्ट प्रवर्तन गुरुग्राम से शुरुआत हुई है, जो कि ईस्ट रेगुलर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 18 से 19 अगस्त के बीच अन्नपूर्णा योजना बनाई गई। 18 से 19 अगस्त के बीच अन्नपूर्णा योजना बनाई गई। ठीक है, शुरुआत
ठीक है। अन्नपूर्णा योजना जो दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के पोर्टल भी शुरुआत कर दी गई है। जो नई शिक्षा नीति बनी है वो कब स्टार्ट की जाएगी, 2025 को स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब आ गया जो हंगरी यूनियन वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में सुमित दलाल ने कांस्य पदक जीता है, जो कि सुमित दलाल कहाँ से हैं, झज्जर से हैं, ठीक है। ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद ओलंपिक में चौथे पर रहने वाले को कितने मिलेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी यदि दुर्घटना में मृत्यु जाती है तो उनको भी 50 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हरियाणा की सोनम यादव महेंद्रगढ़ से हैं, जो कि ठीक है उन्होंने यूपीएससी में इनका चयन हुआ है, ठीक है। कहाँ से हैं, महेंद्रगढ़ से हैं सोनम यादव, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया स्वार्ड ऑफ ऑनर रंजीता शर्मा, स्वार्ड ऑफ ऑनर रंजीता शर्मा है, ठीक है। इन्होंने भी रेवाड़ी से हैं, इनको भी पुरस्कार मिला है, ठीक है। रंजीता शर्मा को रेवाड़ी से हैं, ये याद रख लेना। उसके बाद आ गया सुरेंद्र व सुमित सोनीपत कुरुक्षेत्र से हैं, दोनों इनको क्या मिला, भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने, इनको 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि पंचकुला में होंगे 2022 के कहाँ पे होंगे, आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ पे होंगे, पंचकुला में होंगे। उसके बाद आ गया हरियाणा की राही रैंकिंग में 2022-24 के बीच हमारा जो रतन कुमार सांबरिया है उनका 24वां स्थान रहा है, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद गया एक वर्ड था गोरखधंधा, इस वर्ड पर हरियाणा सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि गोरखनाथ जी गुरु होते थे, ठीक है। इनके गुरु थे गोगा के शिष्य के, गोगा पीर के, गोगा बाबा के ये शिष्य थे, और गोरखधंधा वर्ड था उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि गोरखनाथ के नाम पर था। उन्होंने जो इस समुदाय को मानते हैं, इस बाबा को मानते हैं, ठीक है, इस धर्म के लोगों को मानते हैं, तो उन्होंने ये इस धर्म पर, इस नाम पर विचार उठाया था, इसलिए इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया साइंस टैग का दर्जा, रामसर साइंस टैग का दर्जा मिला है सुल्तानपुर। एक तो हो गया सुल्तानपुर को क्या मिला है, रामसर साइट टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। जो कि सुल्तानपुर की खोज किसने की थी, खोज पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर है जो पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, जैक्सन, ठीक है। इसको क्या मिला है, रामसर साइट का क्या मिला है, टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सतर पर रामसर के तहत भिंडावास झज्जर को, भिंडावास जो झील है, ठीक है, भिंडावास पर्यटन क्षेत्र वो है, पर्यटन स्थल है भिंडावास, झज्जर में है, आपको पता ही होगा। इसके बाद खप्परवास भी है, वहीं पे है, झज्जर भी है, झील भी है और पर्यटन क्षेत्र भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, इसको अंतर्राष्ट्रीय सतर पर क्या मिला, रामसर के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना। और मीठे पानी की के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। उसके बाद आ गया तो क्या हरियाणा में क्या किया है, सीएम ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आवास पोर्टल शुरू कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रेस बॉक्स में अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। रेस वॉक में अमित खत्री ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद ये था हरियाणा की जो करंट अफेयर थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। एक तो जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त को मनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा के कारण, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, इनको याद कर लेना ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब हम आपको इस क्या करवाते हैं, इंपॉर्टेंट डे करवाते हैं अगस्त माह के, ठीक है। तो सबसे पहले है 3 अगस्त को क्या आता है, मैथिली शरण गुप्त जयंती होती है। मैथिली शरण गुप्त जो कि एक कवि हैं, उनकी क्या होती है, जयंती होती है, इनका जन्म होता है। उसके बाद आ गया 6 अगस्त को क्या होता है, हिरोशिमा दिवस होता है, परमाणु विरोधी दिवस होता है, क्योंकि जापान और हिरोशिमा पर जापान के एक क्षेत्र है हिरोशिमा, वहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया था। वहीं उसी कारण वहाँ पे आज के टाइम में भी लोग बेरे गुंगे वगैरह होते हैं, ठीक है, छोटे कद के होते हैं, नटे कद के होते हैं। तो 6 अगस्त हिरोशिमा डे दिवस होता है, परमाणु विरोधी दिवस होता है। उसके बाद आ गया 9 अगस्त। अब 9 अगस्त को क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस होता है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा 1942 को, 9 अगस्त 1942 को किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये होता है 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस होता है, और नागासाकी दिवस भी होता है। और आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था ना, परमाणु बम फेंका था। एक तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर फेंका था और 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंका था। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस होता है, ठीक है। जापान के दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पे अमेरिका ने बम फेंके थे जब विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आ गया 10 अगस्त, ठीक है। 10 अगस्त को क्या आता है, डेंगू रोकथाम दिवस होता है। डेंगू रोकथाम दिवस होता है, ठीक है, जो कि मच्छर के कारण फैलता है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया
11 अगस्त, 11 अगस्त को क्या होता है, 11 अगस्त को खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस, ठीक है, जो कि पहले भारतीय थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था, इनकी शहीदी दिवस होता है। उसके बाद आ गया 12 अगस्त, 12 अगस्त को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, पहले राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ा है मैंने, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को होता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के कारण होता है, उनका जन्म हुआ था। तो 12 अगस्त को, उसी प्रकार 12 अगस्त को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है ये, वो राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद आ गया 13 अगस्त को, 13 अगस्त को क्या होता है, अंगदान दिवस होता है, अंगदान, अंगदान करने वाला, ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस होता है, ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 19 अगस्त, 19 अगस्त को होता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है, 19 अगस्त को, ये साथ में मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते सुन के इनको लिख लें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया 20 अगस्त को, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस होता है, ठीक है, सद्भावना दिवस, राजीव गांधी, जो राजीव गांधी थे, उनका उनका जन्म दिवस है, जयंती आती है 20 अगस्त को, ठीक है, इसलिए। और इसको विश्व विश्व मच्छर दिवस भी इसी दिन होता है, विश्व मच्छर दिवस होता है, ठीक है, मच्छर दिवस है 20 अगस्त को। उसके बाद आ गया 26 अगस्त, 26 अगस्त को क्या होता है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा दिवस होता है, ठीक है, इनका जन्मदिन है। महिला समानता दिवस भी होता है, महिलाओं को समानता देने के लिए मदर टेरेसा जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया 28 अगस्त, 28 अगस्त को क्या होता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस होता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है। उसके बाद आ गया 31 अगस्त, 31 अगस्त को क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद जयंती होती है, ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया, ये था जो कि इंपॉर्टेंट डे थे। एक रह गया 30 अगस्त, सॉरी 30 अगस्त रह गया। 30 अगस्त को क्या होता है, लघु उद्योग दिवस होता है, लघु उद्योग दिवस होता है। तो ये थे किसके, अगस्त माह के इम्पोर्टेंट डे और हरियाणा करंट अफेयर, ये क्या मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो उसमें भी इम्पोर्टेंट डे इनमें से एक आधा जरूर आएगा। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।